नमस्कार। आप सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार बसंत जी को नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर ममता मेहता अमरावती महाराज से बहुत बहुत नमस्कार। राम राम सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत बेहतर होंगे पहले से। ये जो चेहरों पे हमारे खुशियां दिख रही दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि कोरोना ने कहीं ना कहीं हमें राहत दी है। पूरे जबलपुर से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर पूरे विश्व में हम कोरोना से कहीं ना कहीं सुलझते जा रहे हैं। पहले बहुत उलझ गए थे, कोरोना हमसे उलझा था, हम कोरोना से उलझे थे, और एक ना एक दिन रोज बुरी खबर आती थी, मन को बहुत अशांत कर जाती थी दोस्तों। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पूरे इंडिया के अंदर, उसके बाद इंडिया से बाहर, सारे के सारे लोगों से जो मेरी बातचीत चल रही है विदेशों में, सारे लोगों ने कहा कि कोरोना ने थोड़ी सी दूरी बना ली है। और कोरोना ने जब दूरी बना ली है तो हमने तनाव से मुक्त होने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए साहित्य की अनेक विधाओं में से एक विधा चुनी, और वो है गीत की, गजल की विधा, वो है श्रृंगार की विधा, वो है व्यंग्य की विधा। ऐसी अनेकों विधाओं के माध्यम से हम हमेशा अपने शुभचिंतकों को, अपने कवियों शायरों को पढ़ने के लिए सामने लाते रहे हैं। और दोस्तों इसी तरह से हमने अपने बीच में अनेक ऐसे अपने मित्रों को पढ़वाया है जो विदेशों से आए हैं, और जो हमारे बीच में हिंदुस्तान से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, और तेलंगाना से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं। बहुत सी जगह से हमने लोगों को पढ़वाया है। और यही एक ऐसी विधा होती है जिसे हम मन में शांति होती है, हमारे मन को सुकून मिलता है। चाहे हम गजल की बात करें, चाहे हम गीत की बात करें, चाहे रुबाई की बात करें, चाहे छंद की बात करें, चाहे दोहों की बात करें, ये एक ऐसी विधा है साहित्य जिसमें ईश्वर माँ सरस्वती साक्षात बसी होती है। दोस्तों आज हमारे बीच में जिन मेहमान को हमने यहाँ पर बुलाया है, वो हमारे बीच में देश की जानी मानी लाडली व्यंग्यकार हैं। वो वाह में भी आ चुकी हैं, बहुत खूब में भी अपनी कविताओं का पाठ कर चुकी हैं, हमारे साथ आज यहाँ पर लाइव आ रही हैं, जिन्हें हम सब अदब की दुनिया में, इस साहित्य की दुनिया में डॉक्टर ममता मेहता के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय ममता मेहता जी। नमस्ते। नमस्ते नयन जी, नमस्ते बसंत जी। और हमारे सहयोगी बसंत जी और मैं, हम दोनों मिलकर बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग मंच पर हमारे साथ में आदरणीय बसंत जी हैं, और आपके सहयोग के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ संचालन लेकर के। और छोटे से हमारी आमंत्रण पर आप पधारे हैं, बहुत खुशी की बात है। और आप जानी मानी देश की लाडली व्यंग्यकार भी हैं। लेकिन मैंने अनुरोध किया है इनसे, बसंत जी, कि आज कुछ गीत सुनाइए, कुछ गजलें सुनाइए, कुछ अपने हिसाब से रचनाएं सुनाइए। जो पढ़ना हो पढ़िएगा, अपना आपका अपना मंच है, प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच है। और बहुत से लोग हमसे जुड़ना शुरू हो गए हैं। मंजू गोरे जी जुड़ गई हैं, अनीता झा जी जुड़ गई हैं, कल्पना झा जी जुड़ गई हैं। बहुत सभी का हार्दिक है, वंदन है, अभिनंदन है। आइए मेहता जी, उसी के साथ मौसम झूमते हैं, उसी के साथ मौसम झूमते हैं, इशारों में हवाएं चल रही हैं। उसी के साथ मौसम झूमते हैं, इशारों में हवाएं चल रही हैं। वो खुद भी चोट खाया है, कहीं पर नमाजों में दुआएं चल रही हैं। वो खुद भी चोट खाया है, कहीं पर नमाजों में दुआएं चल रही हैं। बहुत शानदार काव्य पाठ हमारे बीच में ममता जी करें। बसंत जी तीनों को दिखाइएगा प्लीज, हमारे बीच में ममता जी काव्य पाठ करें। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी गुफ्तगू हम ममता जी से कर लेते हैं। ममता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रसंग इंटरनेशनल, प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर से, मेरी ओर से, बसंत जी की ओर से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार बसंत जी को, नयन जी को। बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ। नमस्कार जी। मैं जानना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में इस समय, वर्तमान में महाराष्ट्र में अमरावती में है, लेकिन आपका जो एक्चुअल जो बर्थ है वो कहाँ से है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली इंदौर एमपी से हूँ नयन जी। क्या बात है, क्या बात है। एमपी मध्य प्रदेश से हूँ, जबलपुर। पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश में ही था। वो जी 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 बेसिकली जी जी। जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से होने के नाते। तो मैं अपनी बिल्कुल बात की ही हूँ, अलग नहीं हूँ। बिल्कुल महाराष्ट्र बिल्कुल, आप मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं, हमारे सौभाग्य की बात है। भलाई आप भलाई हम महाराष्ट्र में आप जीवन यापन के लिए अपने परिवार के साथ में वहां पर सफर कर रहे हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश से हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है, महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश की लड़की महाराष्ट्र की बहू हो गई। कोई बात नहीं, हम जानना चाहते हैं, आप ये बताइए कि आपका, आप जो रचनाएं लिखती हैं, इसमें आपका आइडियल कौन है? मोस्टली बेसिकली तो मेरा आइडियल, मैं व्यंग ज्यादा लिखती हूँ नयन जी। बसंत जी तो मेरा आइडियल वैसे परसाई जी और जोशी जी है। और नए रचनाकारों में भी प्रेमचंद जी और खास तौर पे नरेंद्र कोहली जी को मैंने बहुत पढ़ा है। तो मेरे आइडियल मेरे वही है। और गीत गजल में तो ऐसा कुछ
को नहीं है, लेकिन नीरज जी को मैंने बहुत सुना है, तो इसलिए मैं नीरज जी का ये लेके ज्यादा जी 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं है, मतलब सिर्फ वो मेरे आइडियल है, लेकिन वो बहुत ऊंचाइयों पे है, बहुत बड़े। मैं उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ अभी, लेकिन बस ये है कि मैं कोशिश जरूर करती हूँ कि मैं कभी उन तक पहुंच सकूं या मैं कभी उनके जैसा हूँ। नहीं नहीं, हमने आपको सुना, हमने आपको वाह वाह में भी सुना, हमने आपको बहुत खूब में भी सुना। आपकी व्यंग्य बहुत करारी चोट करते हैं, उसमें हास्य भी होता है, व्यंग्य भी होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आज आप कुछ गजल, कुछ गीत और कुछ मुक्तक के माध्यम से व्यंग्य भी सुना सकते हैं आप अपने हिसाब से, ऐसी कोई बात नहीं है। और थोड़ा सा अपना नेट क्लियर रखिएगा, आवाज आपकी थोड़ा सा रुक रुक के अटक अटक के आ रही है, थोड़ा सा नेट को क्लियर रखें। और घर का थोड़ा दरवाजा, खिड़की, जो विंडो वगैरह उसको खोल के रखें ताकि नेट प्रॉपर आने लगे। आप प्रॉपर दिख रही हैं, थोड़ा सा नेट और पर्दे थोड़ा सा उसको आप खोल लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए चलिए दोस्तों, हम आज से रूबरू हो रहे हैं आदरणीय डॉक्टर ममता मेहता जी से, और मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और जो चाहे सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करें। आइए, हम प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर से विनोद नयन और वसंत शर्मा जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शुरू करिएगा काव्य पाठ। कल्याणी झा जी हमसे जुड़ गई हैं, हल्की फुल्की फुहारों की बात कर रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, जो लोग भारत से जुड़ गए हैं, हल्की फुल्की फुहारें अमरावती से लेकर ममता मेहता जी उस चैनल पर आती हैं और अभी भी लगातार आ रही हैं। शशि लड़िया जी हमारे बीच में जुड़ गई हैं, मंजू गोरे जी हमसे जुड़ गई हैं, कल्याणी झा जी जुड़ गई हैं, महेंद्र सिंह मोती जी जुड़ गए हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। जी ममता जी, काव्य पाठ प्रारंभ करें। जी नयन जी, मैं वसंत जी को नमस्कार करती हूँ। नयन जी नमस्कार। स्वागत है आपका, स्वागत है। नमस्कार जी, और मैंने पहले भी कहा जैसे कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग ने आज मुझे जोड़ा है। मतलब एक छोटे से कलाकार, छोटे से रचनाकार को आज आपके बीच प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबकी, और साथ में माँ वीणा वादिनी की। तो आज की अपनी जो कार्यक्रम की शुरुआत है, मैं वीणा वादिनी को नमन करते हुए शुरू करती हूँ, और वादिनी के चरणों शुरू करती हूँ। शुरू करते हैं अपनी रचना। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, करिएगा। माँ वीणा वादिनी ज्ञान वरदायिनी, सुने सुने गीत मेरे सुर लय ताल दे। कि माँ वीणा वादिनी ज्ञान वरदायिनी, सुने सुने गीत मेरे सुर लय ताल दे। अक्षर अक्षर चुन लूं, छंद नए बुन लूं, नए अर्थ नए भाव नई शब्द माल दे। और रुकू नहीं झुकू, सच कहूँ डरू नहीं, कि रुकू नहीं झुकू नहीं, सच कहूँ डरू नहीं। लेखनी को मेरी माँ धार बेमिसाल दे, और कलम की आन रहे, काव्य अनुष्ठान रहे। उम्मीदों से भरा हुआ नया ये साल दे, उम्मीदों से भरा हुआ ये साल दे। वाह 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 वाह, बहुत शानदार शानदार वंदना प्रस्तुत की आपने, क्या बात है। हमारे जनरली हम लोग श्रृंगार की बहुत बातें करते हैं, इश्क, प्रेम, मोहब्बत, यही सब बातें ज्यादा होती है। थोड़ा इससे अलग चल के करती हूँ कि वास्तव में इश्क, प्रेम, मोहब्बत क्या है। मिलेगा एक शिद्दत से, मिलेगा एक बार शिद्दत से और तन्हा कर जाएगा। मिलेगा शिद्दत से और तन्हा कर जाएगा, ये इश्क है जनाब। आग का दरिया है और खुद कर जाना है। वाह वाह वाह, और तन्हा कर जाएगा। वाह वफा से बेसबब बेवफा कर जाएगा। मिलेगा एक बार और तन्हा कर जाएगा। वाह वफा से बेसबब बेवफा कर जाएगा। रखना है बड़े शौक से, रखो कदम इन गलियों में। ना है रखो कदम इन गलियों में। इश्क है, ये भी सिखा कर जाएगा। इश्क क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, शानदार शानदार शानदार। और जब इश्क हो जाता है जी, तो बाद में कि झूठे सारे वादे कुछ जवाब तो दे, वादे कुछ जवाब तो दे। मेरे इश्क के सूखे कुछ गुलाब तो दे। और आपने तो पार कर ली बेवफाई की, आपने तो पार कर ली बेवफाई की हदें। मेरी
आपने तो पार कर ली बेवफाई की हदें, मेरी इतनी मोहब्बत का नाप तो दे। और क्या बात है, वाह सामने वाले से जवाब क्या आता है? मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप? आवाज आपकी कट के आ रही है, आवाज नेट प्रॉपर नहीं मिल रहा। ममता जी थोड़ा सुधारिए, सुधार लीजिए थोड़ा सा, आवाज आपकी पूरी पूरी नहीं आ रही है। हाँ हाँ, आराम से कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। वो लैपटॉप तो मैंने इसीलिए रखा था कि शायद आवाज से हो जाए। अभी देखिए आवाज आ रही है, अब क्लियर आ गई आवाज, अब ठीक आप है। आगे अभी क्लियर, आई है क्लियर आवाज? क्लियर क्लियर। आप फिर से पढ़िए, आप फिर से पढ़िए जो पढ़ा है अभी। ओके ओके ओके, शुक्रिया। मैं ये बोल रही थी कि जनरली श्रृंगार पर बहुत रचनाएं होती। कल्याणी झा, जैसा कि नयन जी ने बताया कि कल्याणी झा हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। कल्याणी झा श्रृंगार पढ़ती हैं, शशि लड़िया जी श्रृंगार पढ़ती हैं, और भी कई श्रृंगार की रचनाएं पढ़ी जाती हैं। मैं इस श्रृंगार और इश्क मोहब्बत से थोड़ा अलग हट के बात करूँ। जनरली होता क्या है ये इश्क में करके कि मिलेगा एक बार शिद्दत की, धन्यवाद नयन जी, मिलेगा एक बार शिद्दत से और कहाँ कर जाएगा। मिलेगा, अब आ रही है ना आवाज? आवाज है। बिल्कुल, मिलेगा एक बार शिद्दत से और तन्हा कर जाएगा, बावफा से बेसबब बेवफा कर जाएगा। और रखना है बड़े शौक से, रखिए कदम इन गलियों में। रखना है बड़े शौक से, रखिए कदम इन गलियों में। इश्क है कुछ ना कुछ तो ये भी सिखा कर जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या कहने, शानदार पढ़ रही है, बहुत शानदार काव्य पाठ, क्या बात है। पढ़िए पढ़िए। मुझे पता है अफजाई करने में आपका जवाब नहीं, निजामत करने में आपका जवाब नहीं, बहुत अच्छा पढ़ रही है, बहुत बहुत प्रसन्न यूं ही नहीं। बेशक आप बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा पढ़ रही। पूजा रत्नाकर जी हमसे जुड़ गई हैं, सोनिया आस्क जी पानीपत से जुड़ गई हैं, दीपिका जी जुड़ी हुई हैं, शशि लड़िया जी जुड़ी हुई हैं, मंजू गोरे जी जुड़ गई हैं। इन सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन। महेंद्र गोगोलिया मोती जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन है, वंदन है जी। जी ममता जी स्वागत है, स्वागत है। और इश्क के बाद की जो स्थिति है वो देखिए कि झूठे सारे वादे कुछ जवाब तो दे, झूठे सारे वादे जवाब तो दे, मेरे इश्क के सूखे कुछ जवाब तो दे। और आपने तो पार कर दी बेवफाई की हदें, आपने तो पार कर दी बेवफाई की हदें, मेरी टूटी मोहब्बत का कुछ हिसाब तो दे। आपने तो पार कर दी, क्या बात है, टूटी मोहब्बत का कुछ हिसाब। और जवाब सुनिए, आपने से जो जवाब आ रहा है ना वो देखिए। अगर जवाब पसंद आए तो जरूर बोली, जरूर आप जवाब। बिल्कुल 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 हौसला अफजाई होगी, बिल्कुल जी। सूखे हुए गुलाब हम नहीं रखते, सूखे हुए गुलाब हम नहीं रखते, तस्वीरों वाली किताब हम नहीं रखते। और हो गया तो हो गया, क्या करें, हो गया तो हो गया, ब्रेकअप क्या करें, टूटी मोहब्बत का हिसाब हम नहीं रखते। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, हम नहीं रखते, टूटी मोहब्बत का हिसाब हम नहीं रखते। वो नींद की राहत भी उठाने नहीं देगा, वो नींद की राहत भी उठाने नहीं देगा, आंखों में किसी ख्वाब को आने नहीं देगा, हाथों में रहेंगे यही सूखे हुए पत्ते, मौसम मुझे फूलों के खजाने नहीं देगा, मौसम मुझे फूलों के खजाने नहीं देगा। शानदार काफी पाठ कर रही हैं, क्या बात है। रेणु झा जी जुड़ गई, बहुत बहुत स्वागत है जी। ममता जी पढ़िए। सुनीता परसाई जी का स्वागत है, बहुत से लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं, सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में दोस्तों अमरावती महाराष्ट्र से ममता जी पढ़ रही हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो इंदौर मध्य प्रदेश से भी हैं, और जैसा कि मैंने कहा वो इंदौर मध्य प्रदेश की बेटी है और अमरावती की आजकल बहू है। बहुत प्रभाकर जी जुड़ गई हैं जी। ममता जी पढ़िए, बहुत शानदार पढ़ रही हैं आप। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ इसी उससे कि जो मोहब्बत होती है और जब थोड़े साल निकल जाते हैं ना उसके बाद जो स्थिति होती है उसको इन 4 पंक्तियों में दिखती है कि हंसी इन वादियों का ही, हंसी वो एक नजारा है, हंसी इन वादियों से ही, हंसी वो एक नजारा है, पथरीली सी राहों पे संभाले जो सहारा है, और ठोकर लगी राहों में तब समझ में ये आया, ठोकर लगी राहों में तब समझ में ये आया,
कि ऑडी समझ के ली थी जो वो गाड़ी खटारा है, ये ऑडी समझ के ली थी जो खटारा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छा है, अच्छा है। बढ़िया 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 बढ़िया। कि उम्र भर की कमाई का निपटारा कर गया कोई, उम्र भर की कमाई का निपटारा कर गया कोई, चलन से बाहर हूँ ऐसा इशारा कर गया कोई, उम्र भर की कमाई का निपटारा कर गया कोई, चलन से बाहर हूँ ऐसा इशारा कर गया कोई, और हो गई हूँ जैसे मैं 1500 के नोटों सी, हो गई हूँ मैं 1500 के नोटों सी, यूं मेरे दिल के वॉलेट से किनारा कर गया कोई, यूं मेरे दिल के वॉलेट। बिल्कुल जदीद शायरी हो रही है, नए प्रकार की शायरी, नए प्रकार के मुक्तक आ रहे हैं, नए प्रकार के मिसरे आ रहे हैं, बधाई की पात्र हैं आप, क्या कहने, नई कहन की धनी है आप, स्वागत है, पढ़िएगा। धन्यवाद नयन जी। और 4 लाइन और देती हूँ इसी उस पे, हास्य व्यंग की कवयित्री ज्यादा हूँ मैं, और नयन जी ने मुझे बोला भी था कि आप जो चाहे पढ़ सकते, तो 4 लाइन और देती हूँ इस पे मैं। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और की कोई और गया, बाजी किसी और की कोई और गया, कश्ती किसी और की पार कोई और गया, और आंसुओं के समंदर में डूब डूब गया प्यार, आंसुओं के समंदर में डूब डूब गया प्यार, चाहत किसी और की ले कोई और गया, चाहत किसी और वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खिलौने की मानिंद हाँ ये दिल मेरा टूट गया, एक खिलौने की मानिंद हाँ ये दिल मेरा टूट गया, नेताओं की कुर्सी लुट गई ऐसे मैं भी लुट गया, मानिंद दिल ये मेरा टूट गया, नेताओं की कुर्सी लुट गई ऐसे मैं भी लुट गया, और पार्टी ने छोड़ दिया हो जैसे साथ सत्ता का, पार्टी ने छोड़ दिया हो जैसे साथ सत्ता का, मेरे हाथों से भी तेरे इश्क का दामन छूट गया, मेरे हाथों से भी तेरे। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। प्यार में बेवफाई न ज्यादा करो, प्यार में बेवफाई न ज्यादा करो, वरना सबकी नजर से उतर जाओगे, रोज पानी में कंकर न फेंका करो, दायरों में किसी रोज घिर जाओगे, दायरों में किसी रोज गिर जाओगे। शानदार पढ़ रही हैं, पढ़िएगा पढ़िएगा, शानदार पढ़ रही हैं। बेवफाई का जो ये है ना, वो ज्यादातर किसका रहता है वो भी मैं देती हूँ, बसंत जी भी यहाँ मौजूद है, नयन जी भी यहाँ मौजूद है, आप कृपया अपने ऊपर न तो, और जो सुनने और जो सुन रहे हैं मेरे साथी मेरे रचनाकार, वो भी कृपया इसको अपने ऊपर न ले, लेकिन जो सत्य है, जो फैक्ट है वो यही है कि लड़कों की तमन्ना क्या रहती है जी, ओहो, सीधी सादी मिले रूप भी सादा चाहिए, सीधी सादी मिले रूप भी सादा चाहिए, कमाई करे पगार में भी हक आधा चाहिए, सीधी सादी मिले रूप भी सादा चाहिए, कमाई करे पगार में भी हक आधा चाहिए, और खुद को समझते हैं जैसे कृष्ण का ही वंशज, खुद को समझते हैं जैसे कृष्ण का ही वंशज, घर में रुक्मणी बगल में राधा चाहिए, घर में रुक्मणी बगल। क्या बात है, ये पंक्तियां हम दोनों को छोड़ के पढ़ी गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप कृपया अपने ऊपर ना ले, मैं तो बोल नहीं, हम बसंत जी बिल्कुल अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, हम बसंत जी अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी कृपया अपने ऊपर न लें इसको। नहीं, वो भी नहीं ले रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बहुत शानदार काव्य पाठ चल रहा है। जी जी, मैंने चाहा ये कब तुझको पालूं कभी, मैंने चाहा ये कब तुझको पालूं कभी, आसमां बाहों में यूं छुपा लूं कभी, बोझ लगने लगे हैं मगर यूं नहीं, बोझ लगने लगे हैं मगर यूं नहीं, ख्वाब पलकों से अपनी निकालूं कभी, ख्वाब पल क्या बात है, निकालूं, मैंने चाहा कब तुझको पालूं कभी। बहुत बढ़िया। और एक अब थोड़ा सा मैं राजनीति पे लेती हूँ, बंगाल के चुनाव अभी गए हैं,
सबको जी। पता है बंगाल के चुनाव में स्थिति क्या थी। एक जी, तरफ जी। ममता दीदी थी, एक तरफ मोदी थे, और बीच में फंसी हुई थी जनता। और वाह, अभी वाह, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं हमारे नगर पालिका के। उससे पहले कोरोना वोरोना सब साफ हो गया है, चुनावी स्थितियां आ गई हैं। अब कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ चुनाव है। अरे और अल्लाह करे चुनाव पूरे में देश में चुनाव करा दे तो कोरोना गायब हो जाए, फिर वर्ल्ड में चुनाव हो जाए। रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में चुनाव हो जाए। लोकसभा चुनाव में अभी बस थोड़ी देर है, उसके बाद कोरोना बिल्कुल चला जाएगा। ये तो चला बिल्कुल जाएगा, फैक्ट है। चला जाएगा, बिल्कुल। और इस चुनावों में आप स्वागत और है। हम, वोटर की स्थिति क्या है देखिए। मैं जी, वोटर जी। बेचारा, अरे मैं वोटर बेचारा, मैं वोटर बेचारा, अरे मैं वोटर बेचारा, अपना मुर्गा समझ समझ के सबने दाना डाला। मैं वाह। वोटर बेचारा, अरे मैं वोटर बेचारा, अपना मुर्गा समझ समझ के सबने दाना डाला। प्रजातंत्र जैसे वोटों का व्यापार हो गया, भारत हाँ। तेरा संविधान लाचार हो गया, लाचार क्या हो बात गया। है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या पढ़ रही हैं, मजेदार, वाह। बेचारा, अरे मैं वोटर बेचारा। धन्यवाद नयन जी, ये आपकी हौसला अफजाई है जो मुझे आगे बढ़ा रही है, वरना मैं अंदर से बहुत नहीं डरी नहीं, हुई हूँ। सचमुच में आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जी जी जी। मेरे ख्याल से बसंत जी की मुस्कुराहट भी मुझे बता रही है कि शायद कुछ कुछ तो अच्छा हो रहा है ना? ऐसा नहीं तो नहीं नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। जरा वो सीधे हैं, बोलते कम है। इसीलिए मैं उनकी मुस्कुराहट देख के बोल रही हूँ कि शायद अच्छा हो रहा है। जी 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 जी, जब तक कि वो मैं मुस्कुरा रहे हैं वोटर, ठीक है। हाँ अगर हाँ रुक गए तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो जाएगा। मुस्कुराते रहिएगा। अब आपके अब आप कुछ भी समझिए इसको कि अब हाँ पूरे जी जी प्रोग्राम जी के दौरान आपकी मुस्कुराहट मेरा हौसला अफजाई करेगी। नयन जी जी की तो जी है जी ही, नयन जी तो बोल ही रहे हैं जी। कि वोटर बेचारा, अरे मैं वोटर बेचारा, अपना मुर्गा समझ समझ के सबने दाना डाला। प्रजातंत्र जैसे वोटों का व्यापार हो गया, भारत तेरा संविधान लाचार हो गया, लाचार वाह हो वाह गया, वाह, क्या लाचार हो बात। गया। देश निर्माता खोल रहे हैं एक दूजे की पोल। हाँ अभी के चुनाव में सबसे ज्यादा यही बात हुई थी। जी जितनी पोल अभी खुली होगी, इससे पहले यूपी के चुनावों में खुली थी और एक अभी बंगाल के चुनाव में खुली हुई थी, कि जी देश जी। निर्माता खोल रहे हैं एक दूजे की पोल, दुलत्ती खा के फट रहा है लोकतंत्र का ढोल। देश वाह। निर्माता खोल रहे हैं एक दूजे की पोल, दुलत्ती खा के फट रहा है लोकतंत्र का ढोल। जिनकी तरह गायब सदाचार हो गया, वाह, भारत तेरा संविधान लाचार हो बहुत अच्छा गया, है, बहुत लाचार शानदार, हो गया, लाचार हो गया। मैं क्या वोटर बात है। बेचारा, मैं वोटर बेचारा। और हम जो आम जनता है, आम आदमी, आम पब्लिक, ये फलों का राजा है पर फिर भी है ये आम। ये हाँ फलों का राजा है पर फिर भी है ये आम। हाँ, राजनीति के गलियारे में बिकता बिना दाम। ये फलों बस। का राजा है पर फिर भी है ये आम। राजनीति के गलियारे में बिकता बिना दाम। पिलपिला ये आम का अचार हो गया, भारत हाँ। तेरा संविधान क्या बात है। लाचार हो गया, वाह 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 वाह, क्या बात लाचार है, हो क्या बात गया। है, बहुत बढ़िया। हाँ, और शानदार। जनता की जो हालत है अभी कोरोना की स्थिति में और देश में, मैं किसी भी पार्टी की समर्थक नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी की विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो जनता जी है उसकी जो हालत है वो, जी जी। महंगाई से त्रस्त ये जनता जूझ रही बेचारी। महंगाई से त्रस्त ये जनता जूझ रही बेचारी। रही सही कसर पूरी जीएसटी ने कर डाली। हाँ सरकारी गलियों सा तंग ये व्यापार हो गया। और बाकी की वाह सारी वाह कसर तो अभी कोरोना ने पूरी कर दी है। संकरी वाह, गलियों सा ये तंग व्यापार हो गया, भारत तेरा संविधान लाचार हो गया, लाचार वाह वाह हो वाह, गया, लाचार हो गया। क्या मैं वो बात है, शानदार व्यंग। व्यंग की तो आप मलिका हैं, मैंने कहा था बसंत जी से कि व्यंग बहुत शानदार पढ़ती हैं, वो गजल भी पढ़ती एक हैं। दुआ देखा है, व्यंग का एक दुआ है कि अच्छा जी सुनाइए। पिचके गालों को लिए जन तो रहा उदास, पिचके जी गालों को लिए जन तो रहा उदास। उदास, लोकतंत्र
जंतु रहा उदास, मगर तंत्र के पेट का अद्भुत हुआ विकास। क्या बात वाह है, वाह बसंत जी, क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या जंतु का एक वो है कि पिचके गालों को लिए जंतु रहा उदास, मगर तंत्र वाह। के पेट का अद्भुत हुआ विकास। शानदार बात है, शानदार क्या- शानदार बहुत शानदार। शानदार। लेकिन हम- पढ़िए ममता जी। जी, हम जो है जनता, वो हर हाल में कैसे जीना और हर हाल मुसीबतों का सामना कैसे करना, वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक बिल्कुल, गजल आपके बिल्कुल। सामने रख रही हूँ। पढ़िए, इसमें पढ़िए। रदीफ साहब है, बाकी आप देख लीजिएगा। इसमें जी 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 जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। है, डर जाऊं क्या, मुश्किलें बहुत हैं, डर जाऊं क्या, घबरा हाँ। के यूं ही मर जाऊं क्या, मुश्किलें वाह, बहुत वाह। हैं, वाह। डर जाऊं क्या, हाँ घबरा के यूं ही मर जाऊं क्या, आंधियों आहिस्ता से खेलो जरा, हाँ। आहिस्ता से खेलो जरा, तो हूँ बिखर जाऊं क्या, वाह वाह आंधियों वाह। आहिस्ता से खेलो जरा, फूल ही तो हूँ बिखर जाऊं क्या। वाह। सभी कहते हैं बिगड़े हुए हैं, हाँ सभी कहते हैं बिगड़े हुए हैं, सभी जी। के कहने से सुधर जाऊं क्या, क्या बात है, सभी वाह कहते वाह। हैं बिगड़े हुए हैं, सभी के कहने से सुधर जाऊं क्या, और सफलता वाह। की सीढ़ी ऊंची बहुत, हाँ। सफलता की सीढ़ी है ऊंची बहुत, बिना चढ़े ही उतर जाऊं क्या, सफलता वाह। की सीढ़ी है ऊंची बहुत, बिना चढ़े ही उतर जाऊं क्या, और सौंधी सी खुशबू है जो गांव की मेरे, वाह। सौंधी सी खुशबू है जो गांव की मेरे, छोड़कर उसको शहर जाऊं क्या, क्या छोड़कर बात है। उसको क्या बात है। शहर जाऊं क्या, और फिर से मेरे पढ़िए, बहुत रास्ते में अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है, फिर से पढ़िए ममता जी। बहुत जी बढ़िया। हाँ जी, सौंधी सी खुशबू है गांव की मेरे, सौंधी सी खुशबू है गांव की मेरे, छोड़कर उसको शहर जाऊं क्या, क्या सौंधी बात सी है, गांव की मेरे, वाह छोड़कर वाह। उसको शहर जाऊं क्या, मेरे रास्ते में ही आता है घर उसका, हाँ मेरे रास्ते में ही आता है घर उसका, बिना मिले ही गुजर जाऊं क्या, हाँ मेरे हाँ, रास्ते क्या बात बात है, है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या घर बात है, उसका, क्या बात है, बिना शानदार शानदार। शानदार। क्या कहने, क्या सुकून कहने। सुकून दे रही है महफिल आपकी, सुकून दे रही है ये महफिल आपकी, कुछ देर और ठहर जाऊं क्या, वाह वाह सुकून दे वाह रही वाह 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 वाह। ये महफिल आपकी, कुछ देर वाह और वाह। ठहर जाऊं क्या, ठहर जाऊं क्या, वाह। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शानदार गजल सुकून पढ़ दे रही है, रही शानदार ये शानदार महफिल आप, काफिये लिए, शानदार अदीब काफिये, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ देर और ठहर जाऊं क्या, ठहर जाऊं मुश्किलें क्या। बहुत है, डर जाऊं क्या, जी, घबरा के यूं ही मर जाऊं क्या। क्या बात है। बहुत एक बढ़िया। और व्यंग रचना इसकी इसी के उस पे जो स्टार्टिंग मैंने की थी, एक और व्यंग रचना इसी के उस पे देती हूँ कि चले मगर जमाने का चलन उन्हें याद ना रहा, हाँ चले का चलन उन्हें याद ना रहा, राहों जी। में अंधेरा था उन्हें याद ना रहा, चले हाँ। मगर जमाने का चलन उन्हें याद ना रहा, राहों में अंधेरा था उन्हें याद ना रहा, कि बहुत रोशनी अपने दिल को जलाकर, रोशनी अपने दिल को जलाकर, मगर ये जी। बल्ब नहीं दिल है मेरा उन्हें याद ना रहा, कि आय, बहुत आय, रोशनी आय, 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 क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह मगर ये बल्ब नहीं वाह वाह। उन्हें याद ना रहा, और क्या फ्यूज बात है। करके चल दिए मेरे दिल के तार को, हाँ फ्यूज चल दिए मेरे दिल के तार को, महंगा ये कितना ब्रांड था उन्हें याद ना रहा, आय, फ्यूज आय, आय, करके क्या बात है। मेरे नए दिल के ख्याल तार की को, शायरी, नए ख्याल की शायरी, नए ज़हनो फितन की शायरी, वाह वाह, क्या बात बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। महंगा ये कितना ब्रांड था उन्हें याद ना रहा, और क्या टूटा जो बात दिल है। मेरा तो हंसकर कहने लगे, टूटा मेरा तो हंसकर कहने लगे, माल ये चाइना का था उन्हें याद ना रहा, क्या टूटा बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। चाइना को लपेट लिया आपने। वेरी गुड।
उन्हें याद ना रहा, टूटा तो दिल मेरा। सच में ये पंक्तियां मैं सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि दिल टूटना किसी के लिए कितनी मामूली बात होती है। जी जी और चाइना जी। का इतना कमजोर और क्या था, ये जो आप तक पहुंच गई पंक्तियां मेरी खुशकिस्मती है कि टूटा तो बिल्कुल दिल फिर मेरा तो कहने लगे माल ये चाइना का था, इतना कमजोर, इतना सी बात पे टूट गया। टूटा तो दिल मेरा कर कहने लगे माल ये चाइना का था, उन्हें याद ना रहा। और क्या बात है। गले मिले शिद्दत से मुंह फेर कर चल दिए, गले मिले शिद्दत से मुंह फेर कर चल दिए। कोरोना से ग्रस्त थे उन्हें याद ना रहा, कोरोना से ग्रस्त थे उन्हें याद ना रहा। नए फन की शायरी, नए फनकार, नया फन की शायरी, वाह क्या बात है। उन्हें याद ना रहा। और एक शुक्रिया। थोड़ा सा मैं जिंदगी बताना चाहता हूँ, आदरणीय ममता जी हमारे बीच में पूजा रत्नाकर जी, सोनिया आस्क जी, पानीपत से दीपिका जी, शशि लड़िया जी, राजेश लकीरा जी, अनुरिमा सक्सेना जी प्रतापगढ़ यूपी से, अर्चना गोयल मांझी हरियाणा पानीपत से, सुनीता परसाई भोपाल होशंगाबाद से जुड़ चुकी। इन सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। जी ममता जी पढ़िएगा। बहुत सुंदर। खत्म जिंदगी की मियाद कर रहा है, खत्म जिंदगी की मियाद कर रहा है, लगता है फिर कोई फरियाद कर रहा है। खत्म जिंदगी और जो जो जुड़े नहीं है और जो याद कर रहे हैं उनके लिए खत्म जिंदगी की मियाद कर रहा है, लगता है फिर कोई फरियाद कर रहा है। या खुदा बता दे ये दिल का दर्द दिल का दौरा है, या खुदा इतने बता दे ये दिल का दर्द दिल का दौरा है, या कोई शिद्दत से याद कर रहा है, या कोई शिद्दत से याद क्या बात है, वाह वाह वाह, खूब बहुत खूब। एक गजल और इसी तरीके की मैं आपके सामने रखती हूँ। इसमें ये गजल पूरी पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये दो जो मैंने बताए हैं ये दोनों कौन है। जब पूरी गजल हो जाएगी तो ये बात अंत में बताऊंगी इसमें कि ये दोनों कौन है। वाह वाह वाह, पढ़िएगा। उसकी और मेरी जी नयन जी शुक्रिया। और नयन जी जरूर इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बसंत जी, नयन जी और जो भी मेरे सभी सुनने वाले जो है वो तो सुन रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इसको थोड़ा उसमें देखें, क्योंकि मैं आखिरी में इस गजल के अंत में मैं बताऊंगी कि ये दोनों कौन है। ये जी जी स्वागत है। कि उसकी और मेरी अदावत तो है, उसकी और मेरी अदावत तो है, जंग है मगर सलामत तो है। उसकी और मेरी अदावत तो है, जंग है मगर सलामत तो है। कहता वो भी नहीं चुप मैं भी हूँ, कहता वो भी नहीं चुप मैं भी हूँ, थोड़ी ही सही शराफत तो है। कहता वो भी चुप हूँ, थोड़ी ही सही शराफत तो है। और धड़कने उसके काबू में नहीं, धड़कने उसके काबू में नहीं, विचारों में मेरी भी बगावत तो है। धड़कने उसके काबू में नहीं, विचारों में मेरे भी बगावत तो है। मिलते नहीं पर बिछड़ते भी नहीं, मिलते नहीं पर बिछड़ते भी नहीं। खुदा की नियामत तो है, मिलते नहीं पर बिछड़ते भी नहीं। खुदा की इतनी नियामत तो है। और मेरा नहीं ये खबर है मुझको, मेरा नहीं खबर है मुझको, इसी की सही अमानत तो है। मेरा मुझको इसी की सही अमानत तो है। बहुत अच्छा पढ़ रही है, बहुत अच्छे शेर पढ़ रही है, क्या बात है, वाह। शुक्रिया नयन जी। अब बिछड़ेगा जरूर आज नहीं तो कल, बिछड़ेगा जरूर आज नहीं तो कल, आनी किसी रोज ये कयामत तो है। बिछड़ेगा जरूर आज नहीं तो कल, और आनी किसी रोज ये कयामत तो है। उसकी और मेरी अदावत तो है, जंग है मगर सलामत तो है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पंक्तियां थी उसकी और मेरी अदावत तो है, ये दिल और दिमाग की अदावत है। ये जो पूरे शेर रखे हैं मैंने दिल और दिमाग के बीच में,
अरे अरे अरे, हम लोग को तो बड़ी घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या क्या बोलने वाली हैं आप इसके बाद में। धड़कने उसके काबू में नहीं, धड़कने हाँ। उसके काबू में नहीं, विचारों में मेरे भी बगावत तो है। बगावत धड़कने दिल और दिमाग की गुफ्तगू हो रही थी। वो क्या कभी- बात है, शानदार शानदार, कभी अच्छा मौन कहा, में बहुत सुर अच्छा। है, ममता जी सुनिए, जी। कभी मौन, जी सुनिए, कभी मौन में शोर है, कभी शोर में मौन, जी टूट पड़ी जिंदगी समझ सका है कौन। कौन, क्या वाह बात बसंत है, जी, बात गजब। है, क्या बसंत जी गजब बीच बीच में गजब चौका मार रहे हैं, क्या बात है, वाह जी, वाह। आपने याद ही आखिरी में है। क्या जी के दोहे वास्तव में मैंने अभी तक जितने सुने हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। एक आध नयन जी आपकी तरफ से हो जाए, एक आध मुक्तक तो कुछ तो दीजिए, इस अरे, पर दावत बगावत में दे दीजिए, कुछ तो दीजिए। मैंने इतने आपकी तरफ इतने से हो जाए। सारे तो सुना दें, इतने सारे अरे सुना दिए मैंने, है ना। हम जी तो जी आपको कुछ सुनना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, मैं तो हूँ ही बहुत मैं सुना देता हूँ नैन जी की तरफ से कि आमंत्रण है जी। चाय पर, चले आइए आप, हाँ, चाय पर चले आइए आप, पास बैठकर जी। पीर का कुछ कम होगा ताप। वाह वाह ना जाए ये ध्यान वाह। रखिएगा, बस ताप बढ़ जाए, ये ध्यान रखिएगा, कम होने की जगह बढ़ गया तो मुश्किल आपकी है। ममता जी के लिए क्या कहें, यही कह सकते हैं कि इनके रोने से हवा में नमी बढ़ जाती है, इनके रोने से हवा में नमी बढ़ जाती है, इनके हंसने से फिजा खिलखिला के हंसती है। ये तो क्या बात है। अमरावती में कल प्यास लिए आई थी, ये तो अमरावती में कल प्यास लिए आई थी, आज घटाएं इनसे पूछ कर बरसती हैं, आज क्या घटाएं बात इनसे है, पूछ कर क्या बात, बरसती हैं। जी जी बहुत जी जी। बहुत बहुत बढ़िया नयन जी, आपकी तो रचनाएं मैं फेसबुक वगैरह पे देखती रहती हूँ, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया है। जी 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 जी, नहीं बसंत जी भी बहुत अच्छा लिखते हैं। मैंने सुना है बसंत जी का भी पिछले कार्यक्रम, मैंने अभी आपके अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है अभी, उसमें मैंने जी जी सुना जी है बसंत जी भी जी। बड़ा बड़ा आपका बहुत बहुत आपके शुभकामनाएं और बधाई है आपको इसके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग जबलपुर जो सिर्फ अभी जबलपुर और इंडिया तक था, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाया जी हुआ है, ये बोला कि जी पूरा उत्तर से दक्षिण तक रंग जमाया है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत बसंत की धन्यवाद। तरह आपने मूल्यांकन कर लिया, कम से कम हमारा हमारा प्रयास सार्थक हो गया ममता जी, बहुत अब बढ़िया। ये प्रभा व्यंग खरे का जी जुड़ गई हैं, सुनीता परसाई जुड़ गई हैं, अर्चना गोयल जी जुड़ गई हैं, राजेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। इन सभी का ममता जी की ओर से, बसंत जी की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत आभार, धन्यवाद। स्वागत जी ममता जी, चलते चलते एक रचना और हो जाए। जी जी, ये एक अच्छा व्यंग अभी इन्होंने दिया है मुझे, जी स्वागत है, स्वागत है। एक चलते चलते मैं भी बस एक गीत आपके सामने रखती हूँ, गीत स्वागत है। सुनाइए, व्यंग सुनाइए, जो जी करे सुनाइएगा। तो फिर एक व्यंग कविता ही सुना देती हूँ। चलिए हाँ एक व्यंग सुनाइए कविता ही सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, बिल्कुल चलिए, सुनाइए, व्यंग कविता ही बिल्कुल सुना देना। सुनाइए। गीत व्यंग के की लिए तो फिर आप राजकुमारी हैं। जी जी जी, सुनाइए। इसमें हास्य भी है, व्यंग भी है, देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल। कि ये जो हमारे यहाँ अभी तो खैर कोरोना का बहुत ज्यादा माहौल चल रहा है, कोरोना की वजह से है, लेकिन एक आम आदमी की क्या क्या परेशानियां हैं, जी ये जो घटना है ये उसमें, और उसमें सबसे बड़ी बात जो रहती है हमारे यहाँ पे सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान, तीन चीजों के लिए रहा है, और मकान तो सबसे बड़ी समस्या रही है कि हमारे बड़े जी। बुजुर्ग कह के गए हैं कि शादी करके देख और घर बना के देख, तो पता चलेगा हाँ, इससे क्या सही है। बात है, सही बात है, सही बात। जब सेवानंद की फिल्म आई थी ये तेरे घर के सामने, ये उस समय से हाँ। बात चली आ रही है कि घर का बनाना कोई आसान काम नहीं और हाँ, दुनिया बसाना आसान काम नहीं। तो ये मेरी आसान रचना काम एक ये नहीं। स्वागत है, स्वागत क्या बात है, स्वागत है। कि एक दिन ये चलते चलते की रचना, अंतिम रचना मेरी, कि एक दिन मैंने इनसे कहा, क्यों जी, शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया, आप मेरे लिए क्या करवाएंगे। एक दिन मैंने इनसे ओह। कहा, क्यों जी, शाहजहां ने मुमताज ओह। के लिए ताजमहल बनवाया, आप मेरे लिए क्या करवाएंगे। इन्होंने तुरंत जी। कहा, तुम्हें करो तो सही, तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा ताजमहल बनवाएंगे। इन्होंने तुरंत कहा, एक बार तो सही, तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा ताजमहल बनवा। मैंने कहा, मैंने चिढ़कर कहा, तो ये काम आप अभी क्यों नहीं करवा देते, मेरे जीते जी मेरे लिए 2 कमरे का मकान क्यों नहीं बनवा देते। इन्होंने कहा, जीते जी बनवाया तो उसे हेरिटेज कैसे कहलाओगी, उस 2 कमरे के मकान में तुम सैकड़ों कमियां ढूंढ लाओगी। मैंने चिढ़कर कहा, अभी जिंदा हूं इसलिए कदर नहीं, मर गई तो बहुत पछताओगे। मैंने चिढ़कर कहा, अभी जिंदा
की कदर नहीं, मर गई तो बहुत पछताओगे, यहाँ वहां जी। इधर उधर ढूंढते रह जाओगे। इन्होंने कहा जो जाने भी दीजिए, जाना काहे अपना आपा होती है। अरे इस देश में आदमी की कदर उसके मरने के बाद ही होती है। तो जाने भी क्या दीजिए, बात जाना है, क्या बात अपना है। आपा होती है। अरे इस देश में आदमी की कदर उसके मरने के बाद ही होती है। कि देखो जीते जी जो आदमी, हट क्या बेकार आदमी है कहलाता है। जीते जी जी। जो आदमी क्या बेकार आदमी है कहलाता है। मरते ही यकायक बहुत अच्छा आदमी था यार हो जाता है। जीते जी जो क्या आदमी बात है, क्या बात बेकार है। आदमी कहलाता है, मरते ही वाह, एकाएक क्या बात बहुत है। अच्छा आदमी तैयार हो जाता है। हाँ, भूखा अच्छा झूठन उठाने पर भी लातों घुसे खाता है। मरने के बाद हाँ। पत्थर की मूर्ति बन लाखों का चढ़ावा पाता है। और बूढ़े वाह। माँ बाप को बच्चे से पानी नहीं पिला पाते हैं। बूढ़े माँ बाप को बच्चे ढंग से पानी नहीं पिला पाते हैं। मरने के बाद उनकी याद में प्याऊ आश्रम और धर्मशाला बनवाते हैं। बूढ़े माँ क्या बाप को बात है, बच्चे ढंग से पानी नहीं पिला क्या पाते बात है, हैं। क्या बात। मरने के हाँ, बाद उनकी याद में प्याऊ आश्रम और धर्मशाला बनवाते हैं। बेशक और देखिए बेशक बेशक। कलम का सिपाही आर्थिक जंग जीवन भर जीत नहीं पाता है। कलम का सिपाही मुझे जी बताने की जरूरत नहीं है कौन है यहाँ पे। जी 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 कलम का जी जी। सिपाही आर्थिक जंग जीवन भर जीत नहीं पाता है। सूर्य अस्त होने के बाद ही निराला कहलाता है। और रिहाई की वाह आस में तिनकिल जलता जीवन जेल में बिताता है। और सरबजीत मरने के बाद ही देश की माटी की खुशबू पाता है। रिहाई की आस वाह में वाह तिनकिल वाह जलता वाह वाह। जीवन जेल में बिताता है। और सरबजीत मरने के बाद ही देश की माटी की खुशबू पाता है। इसीलिए कह रहा वाह। हूँ एक बार तो सही देखो क्या क्या करवाऊंगा। इसीलिए हाँ। कह रहा हूँ एक बार मरो तो सही देखो क्या क्या करवाऊंगा। अरे शाहजहां ने क्या रचाया होगा उससे बड़ा इतिहास रचाऊंगा। तुम्हारी तस्वीर वाह। तुम्हारे याद बने महल के हर कमरे में लगाऊंगा। और तुम्हारी कदर करूंगा इसलिए अपनी दूसरी बीवी को भी तुम्हारे ही नाम से बुलाऊंगा। आज बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया। क्या बात है। क्या बात है, दूसरी क्या भी बात आ गई, वाह 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 वाह। इसीलिए कह रहा हूँ एक बार मरो तो सही देखो क्या क्या करवाऊंगा। अरे शाहजहां ने क्या रचाया होगा उससे बड़ा इतिहास रचाऊंगा। और जी तुम्हारी जी। तस्वीर तुम्हारी याद में बने महल के हर कमरे में लगाऊंगा। और तुम्हारी कदर करूंगा इसलिए अपनी दूसरी बीवी को भी तुम्हारे ही नाम से बुलाऊंगा। मैंने वाह। फिर से उबलते ज्वालामुखी को रोककर मैंने कहा मेरे मरने वरने की भी कोई इरादा है नहीं। इसलिए मन में खुशी के लड्डू फोड़ना छोड़ो। और मेरे जीते जी 2 कमरे का मकान बनवा सको इसलिए कुछ पैसे वैसे जोड़ो। इन्होंने कहा जोड़ो। इसमें बढ़िया। आम आदमी की इस देश में आम आदमी की यह भी एक नियति है कि जिंदगी में 2 कमरे का मकान मिले ना मिले पर 2 गज जमीन जरूर मिल जाती है। 2 गज क्या जमीन बात है, जरूर इस क्या देश में। बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शानदार 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 रचना पाठ की आपने। क्या कहने, क्या कहने। हमारे बीच में थी दोस्तों आदरणीय डॉक्टर ममता मेहता जी। और शानदार काव्य पाठ उन्होंने किया यहाँ पर। उन्होंने सबसे पहले सरस्वती वंदना से अपनी बात शुरू की, उसके बाद में कुछ गजलें सुनाई, कुछ मुक्तक सुनाए, कुछ मिसरे सुनाए, फिर कुछ व्यंग्य सुनाए, उसके बाद में फिर कुछ गीत सुनाया, गजल तरन्नुम में भी सुनाई, फिर एक व्यंग्य सुनाया। मैंने वैसे आपसे पहले कहा था कि वो व्यंग्यों की राजकुमारी कहलाती है, अमरावती से हमारे बीच में आती है और जानी मानी जाती हैं अनेकों चैनल पर, टीवी चाहे बहुत खूब हो चाहे वाह वाह हो, उस बीच में हमारे निरंतर उस कार्यक्रम में वो आती रही। और हमने आज बड़े शिद्दत से उन्हें याद किया था और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और वो इस यहाँ तक चलकर आई। और जितने अच्छे वो व्यंग्य लिखती हैं, जितनी अच्छी गजलें कहती हैं, उतनी खुश मिजाज भी हैं। आप देख रहे होंगे उन्होंने निरंतर जो शुरू से मुस्कुराना शुरू किया तो अंत तक मुस्कुराहट है। व्यंग्य पढ़ रही चल हट मर जा, लेकिन उसके बाद भी होठों की जो हंसी है वो कहीं दूर नहीं हो रही है। मतलब मरने के बाद भी होठों की जो हंसी है वो कहीं आसपास है, वाबस्ता है हमारे बीच में हम लोगों से। और निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है। हमारे जरा से आमंत्रण पर आप आई और बसंत जी और हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए। और जब कभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग को आपकी जरूरत होगी आप तुरंत हम आपको बुलाएंगे, आप आइएगा। और आप लास्ट ईयर तो नहीं आई, इस बार फरवरी जनवरी में एक बार फिर से हम उत्सव करने जा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने चाहा, ईश्वर ने चाहा तो विदेशों से भी कुछ लोगों ने आने की सहमति प्रदान कर दी है। बसंत जी हम दोनों लगे हुए हैं कि कम से कम 8-10 लोग इंटरनेशनल लेवल पर आए तो आप लोग के साथ हम मंच पे एक बार फिर रचनाओं को साझा कर सकें। आप पधारी, छोटे से आमंत्रण पर आई, आपने हमारा मान रखा। ईश्वर आपको बहुत 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 ऊंचाई तक ले जाए। आप इसी तरह देश की यशस्वी कवित्री बने, दिल्ली के लाल किले से आप कविता पाठ करें, हमारी यही ख्वाहिश है, यही दुआएं हैं। आपका बहुत 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 शुक्रिया।
भगवान करे आपकी बोली पर आपने जितनी चीज है उतना ऊपर चढ़ा दिया है, ठीक है। बिल्कुल आप लेकिन अगर- जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। आपकी कलम में ताकत है, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आज अच्छी लेखनी है आपकी। मेरी ओर से, प्रसंग अंतर्राष्ट्रीय मंच की ओर से, जबलपुर मध्य प्रदेश और इंडिया वालों की सारी ओर से, जो लोग बाहर से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनकी ओर से, और बसंत जी की ओर से आपका बहुत बहुत पुनः आभार, धन्यवाद। आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया, जी, आपने जी, इस जी। बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देशी छोटी सी कवियत्री को बुलाया, बहुत बहुत आभार। नहीं, आप बहुत- छोटी सी नहीं, ये तो हमने देख लिया कि आप छोटी हैं, बड़ी, वो तो हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, कर लेंगे, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया है। निश्चित रूप से दायरे में रहकर आपने, चूंकि हम लोग ने कहा था कि हम लोग सरकारी ऑफिसर से दोनों, इसलिए आपने उस बात की भी लाज रखी, वहां भी मर्यादा रखी, और ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि बात कहीं बाहर जाए, लेकिन जो भी कहा है वो बात बाहर जानी चाहिए। बहुत अच्छी व्यंग्य पढ़े हैं आपने, बहुत अच्छी गजलें पढ़ी हैं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।